बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, बोलिए श्री सुत जी महाराज की, बोलिए श्री गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। शौनक आदि 88,000 ऋषियों के मध्य जब श्री सुत जी महाराज पधारे, शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सुत जी को सुंदर आसन प्रदान करके सुंदर पूजन किया तथा यही पूछा कि हम यमलोक के मार्ग की व्यक्ति जब इस संसार में आता है तथा जाता है, उसके 84 लाख योनियों की पितृ देवता प्रसन्न कैसे होंगे, इन सब की कथाएं हम आपसे सुनना चाहते हैं। तो श्री सुत जी महाराज ने भगवान नारायण का कहा हुआ प्रसंग ही जो श्री गरुड़ जी को सुनाया, जो कि भव्य 19,000 श्लोकों में लिखा गया है, जिसकी गिनती महापुराणों में आती है। बताया गया व्यक्ति ने इसे अपने जीवन में जरूर श्रवण करना चाहिए। विशेष समय पितृपक्ष का, पितृपक्ष में अपने पितरों का संकल्प लेकर उनका वंदन, उनको नमस्कार आदि करके इस कथा को सुने और इस कथा का सारा फल उन्हें समर्पित करें, जिससे आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे। और किसी ने तो यह भी कहा कि पितरों का मिलन कोई इस जन्म का नहीं है। जिन 84 लाख योनियों से निकल निकल कर हम आए हैं, सैकड़ों जन्मों के हमारे पितृ, अब हम श्राद्ध करें तो किसका करें? 3 पीढ़ियों तक श्राद्ध बताया गया, जो आजकल केवल 2 पीढ़ियों तक ही सीमित रह गया, और कहीं कहीं तो 1 तक ही सीमित रह गया, और कहीं कहीं तो वो भी नहीं रहा। 3 पीढ़ियों तक श्राद्ध करने का वर्णन किया गया, लेकिन कहा गया आपका जहां जन्म हुआ है, जिस परिवार में, जिस परिवार के बुजुर्ग लोग चले गए, हमने उनको पितृ माना और उनका श्राद्ध कर्म आदि किया। लेकिन जन्म जन्मांतर से जो हमारे पूर्वज हैं, जन्म जन्मांतर से जिन योनियों में हम जन्म लेते आए हुए हैं, इस प्रकार से हमारे जो सैकड़ों प्रकार के सैकड़ों जन्मों के पितृ हैं, वो कैसे संतुष्ट होंगे, वो कैसे मुक्त होंगे? तो भगवान नारायण कहने लगे कि हे गरुड़, जो इस गरुड़ पुराण को सुनेगा और उसके फल को अपने पितरों को प्रदान करेगा, उसके जन्म जन्मांतर के सैकड़ों जन्मों के पुत्र भी मुक्त हो जाएंगे। महाराज, ये पितृ कैसे बनते हैं? हम उन्हें पितृ कैसे मानते हैं? तो भगवान श्री नारायण कहने लगे कि जीव अपने जीवन में आकर पाप तथा पुण्य दोनों करता है, पाप तथा पुण्य दोनों करता है। अगर पाप आत्मा है
तो अंत समय में उसे यम के दूत दिखाई देते हैं, जो बड़े विकराल तथा भयंकर होते हैं। यम के दूतों के दर्शन करके नाना प्रकार से वो विलाप करता है, रोता है, चिल्लाता है कि भैया मुझे छोड़ दो। ऐसा ही प्रसंग भागवत जी में आया। अपने खुशहाल परिवार को उनके भोजन की व्यवस्था करने के लिए जब व्यक्ति जंगल में गया, जब जंगल में जाकर एक वेश्या को कुछ पुरुषों के साथ उसने सरोवर के किनारे बैठे देखा, व्यक्ति ने जैसे ही एक वेश्या को सरोवर के किनारे कुछ पुरुषों के पास बैठे हुए देखा तो उसका मन चलायमान हो गया। वह भूल गया कि घर में मेरा परिवार है और मैं घर के लिए भोजन की व्यवस्था करने आया था। थोड़ी देर तो दूर बैठकर देखता रहा और थोड़ा समय हो जाने के बाद जब वो सभी पुरुष वहां से चले गए तो वो वैश्या के पास गया। वैश्या के पास जाके कहने लगा कि मैंने तुम्हारे समान सुंदर स्त्री आज तक देखी नहीं। नाना प्रकार की बातें करके उसे लुभाने लगा। इस तरह से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन व्यतीत हो गए, लेकिन उसे घर का कुछ ज्ञान नहीं कि मेरे घर वाले भूख प्यास से तड़प रहे हैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप। बुद्धि ने एकदम काम करना बंद कर दिया। एकदम धर्मात्मा था, लेकिन पाप के दर्शन करने मात्र से उसकी बुद्धि में पाप आ गया। और ऐसा पाप आया, ऐसा पाप आया, जन्म जन्मांतर के जितने पुण्य तथा धर्म किए थे सब नष्ट हो गए एक पल में। एक पल में उसने दर्शन किए, दर्शन करते ही उसका मन खिंच गया और खिंचते ही सब कुछ नष्ट हो गया। और अगर नष्ट ना होता तो वो वापस चला जाता। जब कुछ दिन ऐसे व्यतीत होने लगे तो कहने लगा कि जब हम साथ रहने ही लगे हैं तो क्यों ना एक दूसरे को पति पत्नी मान लें। वेश्या ने कहा कि मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, मेरा कौन सा कोई घर वाला है, घर परिवार है, मैं अकेली हूं। वेश्या के साथ पति बन पत्नी बनकर दोनों रहने लगे। वहीं जंगल में एक छोटी सी कुटिया बना ली। दोनों काम के वशीभूत होकर पूरे दिन एक दूसरे के साथ ही रहते और जब भूख प्यास आदि लगती तो उसका इंतजाम करने कुटिया से निकलते। अब जंगल में है तो भूख प्यास कैसे मिटेगी? कभी कभी कोई फल फूल आदि मिल जाता तो उसे ले आते और वो ना मिलने पर अब शिकार करने लगे, पशुओं को मारने लगे, पक्षियों को मारने लगे। वेश्या ने भी नहीं रोका कि आप ये सब मत करो, ये सब गलत है, क्योंकि पेट की भूख मिटनी चाहिए। कोई भी वस्तु आ जाए, पापी इस बारे में विचार नहीं करता। पुण्य आत्मा है, उसके चाहे प्राण निकल जाए लेकिन वो गलत वस्तु को नहीं खाएगा। पहले के समय में आपने सुना होगा, जब पुराना समय था, कई देशों ने हमारे ऊपर राज किया, कई लोगों ने हमारे ऊपर राज किया। जब वो हमारे पूर्वजों को कहते थे अपना धर्म बदल लो, हमारे धर्म में आ जाओ, तो हमारे पूर्वज कहते थे हम मर जाएंगे लेकिन धर्म नहीं बदलेंगे। चाहे हमारे प्राण निकल जाए लेकिन हम धर्म नहीं बदलेंगे, क्योंकि धर्म से ही तो हमारी पहचान है। वास्तविकता में हमारी पहचान हमारे धर्म से है। और जिसने अपने धर्म को त्याग दिया वो इस पृथ्वी पर तो संकट को भोगता ही है, कष्टों को भोगता ही है। ऊपर जाने पर जन्म जन्मांतर के लिए सैकड़ों वर्षों तक उसे नरक में छोड़ दिया जाता है। प्राण निकल जाए लेकिन अपने धर्म नहीं बदलेंगे। लेकिन पापी
वह कुछ लालच के लिए कुछ भी कर सकता है। पशुओं को मारना, पक्षियों को मारना शुरू कर दिया। अब तो जब पशु पक्षी ना मिलते तो सड़क से कोई यात्री जा रहा होता तो उसे लूटना प्रारंभ कर दिया। लूट लूट के उसकी हत्या करनी भी प्रारंभ कर दी। समय व्यतीत होता रहा, समय व्यतीत होता रहा तो करते करते उनके 3 बालक हो गए। जब उसकी पत्नी दोबारा से गर्भवती थी, वो वेश्या, 4था बालक होने वाला था, तो पता नहीं कहां से कुछ महात्मा उनकी कुटिया के सामने से जा रहे थे। कुटिया के सामने से जाते हुए महात्मा ने एक व्यक्ति से पूछा कि भैया, हम बहुत दिनों से यात्रा कर रहे हैं और हम बड़ा थक गए हैं। अगर यहाँ आसपास कोई धर्मात्मा रहता हो तो बताओ कि हम थोड़ी देर उसके रुक जाएं, कोई जल का पान करें, कोई फल का पान करें, कोई भोजन का पान करें, हैं? और व्यक्ति भी कोई हमारे जैसा ही था, उसने भी मजाक कर दिया, ओ महाराज, यहाँ तो सबसे बड़ा धर्मात्मा रहता है। अरे भगवान के बिना तो कोई काम ही नहीं करता, 24 घंटे भगवान की पूजा में। अच्छा, इतना बड़ा धर्मात्मा कहाँ? वो देखो सामने कुटिया रही, उसी पापी की कुटिया दिखा दी। कोई कलयुगी जीव था उस समय में। हाँ, अब महात्मा बड़े प्रसन्न हुए कि भक्तों को भक्त मिल जाए तो और क्या, चोरों को चोर मिल जाए, हैं? और नया आइडिया देंगे चोरी का। भक्त को भक्त मिल जाए, कोई भक्ति का रास्ता बताएंगे, कोई भजन बताएंगे। महात्मा बड़े प्रसन्न हुए। आज जैसे ही कुटिया में गए, उस वेश्या ने देखा कि महात्मा हमारी कुटिया में कहां से आ गए। उसको बड़ा अचंभा हुआ कि हमारा और महात्मा का पाप और पुण्य का तो कोई मेल ही नहीं है। अब उन्होंने आवाज लगाई कि बेटा कोई है घर में। अब सोचने लगी जब आई गई तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुक कर चले जाएंगे। फिर क्या हुआ, जैसे कुटिया से बाहर निकल कर आई, पहले तो खिड़की में से जाग रही थी, जैसे ही निकल कर आई महात्माओं के दर्शन किए। दर्शन करने मात्र से उसके पाप नष्ट हो गए। अरे उसने अपने जीवन में जितने पाप किए, दिव्य महात्माओं के दर्शन करके उसके पाप नष्ट हो गए। और भैया उसको ऐसे लगने लगा कि मैंने भी अच्छा काम करना चाहिए, पुण्य करने चाहिए। जो उसका पति था पुण्य आत्मा, देखो उसने पापी के वेश्या के दर्शन किए, उसके पुण्य नष्ट हो गए और मन उसका पाप में लग गया। और अब जब उस वेश्या पापनी ने महात्माओं के दर्शन किए तो पाप नष्ट हो गए और मन पुण्य में लग गया। महात्माओं, आपका कैसे आना हुआ? बेटी, हम यहां से जा रहे थे, किसी ने बताया कि ये पूजा पाठ करने वालों का घर है, यहाँ कोई खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था हो जाएगी। अब वो बेचारी क्या बोले? अब मन में सोचने लगी, अब महात्मा आ गए, इतनी मुश्किल से आए हैं और अब इनको कुछ तो अच्छी बात नहीं है। उसने कहा, हाँ हाँ महात्माओं, आपने ठीक सुना है, मैं आपकी व्यवस्था करती हूँ। अंदर से कोई चटाई लाई, कोई आसन लाई, बाहर बिछा दी, सुंदर व्यवस्था कर दी बिठा के। सुंदर घड़े में से भर भर कर बर्तनों को मांज कर आज जो महात्मा आए हैं 10-10 बार मांज कर बर्तनों में उसमें पानी भरकर लाई। पतिदेव घर नहीं है, भाग भाग कर वन में गई, कोई वृक्ष देखा, कहीं से सेब लाई, कहीं से आम लाई, महात्माओं को परोसा। देवी तुम्हारे पति कहाँ हैं? अरे महात्मा जी वो किसी काम से गए हैं, आ रहे होंगे। अब देवी जी सोचने लगी, मेरे पति देव तो शिकार खेलने जाते हैं और वो अपनी तलवार लाएंगे जिस पर खून लगा होगा और किसी पशु पक्षी को मारकर कंधे पर टांग कर ला रहे होंगे, और महात्मा ने देख लिया तो क्या होगा, कहीं श्राप ना दे दें। अब महात्माओं के फल की व्यवस्था कर कर भागी भागी जंगल के किनारे पर खड़ी हो गई कि रास्ता तो अंदर जाने का यही है, कहीं से तो आएंगे। अब सामने से पति आ रहा था, किसी पशु को मारकर कंधे पर टांग कर, सारे कपड़े खून से भरे हुए, तलवार खून से भरी हुई। ओहो, पति को मरे हुए पशु को कंधे से उतार कर फेंक दिया
तलवार को फेंक दिया और सरोवर में लेकर गई, पति को स्नान करवाया। अरे देवी क्या कर रही हो? मुझे भूख सता रही है। अरे हमारे घर महात्मा आए हैं। अरे महात्मा और हमारे घर? अरे नहीं नहीं नहीं, भगवान की कोई कृपा हुई है, महात्मा हमारे घर आए हैं। अरे देवी किन महात्माओं के चक्कर में पड़ गई तुम? फिर भी पत्नी ने बार बार समझाया तो पति ने मान लिया। आज सरोवर में स्नान कर कर एकदम शुद्ध वस्त्र पहनकर महात्माओं के सामने पहुंचा और पत्नी ने समझा दिया कि कोई भी फालतू की बात मत कर देना, पूछे काम क्या करते हैं तो कह देना लकड़ी काट कर बेचने जाता हूं, कभी बता दो सच्चाई। अब भैया वो एकदम सीधा साधा बनकर पहुंच गया महात्माओं की शरण में और महात्माओं के जाकर चरण दबाने लगा। चरण दबाने लगा तो थोड़े बहुत पाप उसके भी झड़ने लगे। महात्माओं आप रात तक रुको। नहीं बेटा, हम ज्यादा देर किसी के घर नहीं रुकते, थोड़ा सा समय रुकते हैं। तुमने हमारी बड़ी सेवा की, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, लेकिन हम तुम्हें क्या दें? मेरी पत्नी गर्भवती है, बस इसे आशीर्वाद दे दो महाराज, और क्या चाहिए? बड़े बुजुर्गों का, महात्माओं का तो आशीर्वाद बहुत है। अच्छा तो जा, हम तुझे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं तेरा इस पत्नी के गर्भ से पुत्र प्रकट होगा। पुत्री नहीं होगी, पुत्र ही होगा, और उसका नाम तू क्या रखेगा? नारायण। अच्छा महाराज ठीक है, आपने सो कह दिया सो कह दिया। अब महात्मा बेचारे ये कहकर चले गए और भैया उसने 2-4 दिन तो ढोंग किया और फिर से तलवार को उठाया और वही काम शुरू कर दिया। सुंदर समय आने पर पुत्र प्रकट हुआ, पुत्र का नाम नारायण रखा गया। देवी ने कहा कि महात्मा कहकर गए थे, अब खूब पाप करता, लेकिन पिता का मन तो छोटे पुत्र में ही होता है। नारायण नारायण कहते हुए जाता, नारायण नारायण कहते हुए आता, हर समय नारायण नारायण। कहाँ है? अरे तेरे बिना मैं जल नहीं पीऊंगा। नारायण कहाँ है? मैं तेरे बिना भोजन नहीं करूंगा। हर समय नारायण करते 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 एक दिन यमराज उसके सामने आ गया, अंत समय आ गया। और जैसे ही अंत समय आया, जिंदगी में एक भी पुण्य नहीं किया, जितने पुण्य किए थे सब नष्ट कर दिए पाप कर करके। जैसे जैसे हम पुण्य और पाप करते हैं, हमारी हाथ की रेखाएं वैसे वैसे बदलती है। पुण्य जब करते हैं जब अच्छी रेखाएं बनती है, और जब पाप करते हैं अच्छी रेखाएं घटती है और रोग संकट आदि की रेखाएं बननी शुरू होती है। यमराज अंत समय निकट आ गया, काले काले दूत आए और काले काले दूतों को देखकर पसीना छूट गया, मलमूत्र आदि का त्याग कर दिया और हाय हाय कहकर चिल्लाने लगा, क्योंकि यमराज के दूत कोई सुंदर कोई है, काले काले बड़े भयंकर, लाल लाल आंख, जीभ टपटपाती हुई, बड़े बड़े दांत। जैसे यमराज के दूत उसके प्राणों को खींचने लगे, अपना पुत्र मान लिया तो मैंने भी पुत्र के कर्तव्यों को निभाना चाहिए। तो नारायण नारायण कहकर पुकारा, यमराज के काले काले दूत प्राणों को खींचने लगे। कमराज के काले काले दूत जब प्राणों को खींचने लगे, भगवान ने ऑर्डर दिया, अरे मेरे पिताजी के ऊपर खतरा है, बचाओ। पार्षद कहने लगे, भगवान आपके पिता कौन आ गए? अरे अभी अभी बने हैं, नए 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 पिता बने, एकदम फ्रेश। कहाँ है महाराज? अरे पृथ्वी पर है, जाकर बचाओ। पार्षद बड़े चक्कर में फंस गए। जब दूसरी बार सुना नारायण मुझे बचाओ, अब तो पार्षदों के कान में जैसी आवाज पड़ी, पार्षद अपना अपना विमान लेकर भागे और यमराज के दूत प्राणों को निकाल ही रहे थे, इतने में वो सुंदर सुंदर पार्षद प्रकट हो गए, जिन्होंने सुंदर मुकुट पहना है, 4-4 हाथ है, और भैया उनके हाथ में भी किसी के शंख है, किसी के चक्र है। यमराज के दूत उन्हें कहने लगे, भैया तुम कौन हो? क्या भैया हम वो ही हैं जिसने इसको पुकारा है, हम उसके सेवक हैं।
अरे भैया तुम्हारा रंग तो बड़ा गोरा है, हम देखो काले काले। यमराज के दूत हो ना तुम, इसलिए काले हो। अरे हम भगवान के पार्षद हैं, नारायण के। क्या भाई साहब कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए? यमराज के दूत कह रहे हैं पार्षदों को, भाई आप यहां कैसे आए? कोई रोंग नंबर लग गया, कोई गलत नंबर लग गया, रास्ता गलत पता लग गया, क्या चक्कर है? अरे महाराज कैसी बात करते हो, ना रोंग नंबर लगा ना रास्ता गलत है। अरे इसने हमारे स्वामी को पुकारा इसलिए हम लेने आए। ओ यमराज के दूत हंसने लगे ताली बजाकर। अरे भैया, अरे भगवान के पास रहते हो तो भी ज्ञान नहीं है क्यों? अरे इसने अपने पुत्र को पुकारा है नारायण, तुम्हारे परमात्मा को नहीं पुकारा। अच्छा, पुत्र को पुकारा है। पुत्र का नाम क्या है? अरे पुत्र का नाम है नारायण। अरे नारायण तो हमारे स्वामी का नाम है। अरे लेकिन इसने अपने पुत्र को पुकारा। अरे चाहे किसको भी पुकारा, पुत्र को, पुत्री को, पत्नी को, लेकिन नाम तो हमारे स्वामी का है। भाई राम से बड़ा राम का नाम। अच्छा ये बताओ इसके पुत्र का नाम ये कब से है? अरे इसके पुत्र का नाम तो ये 6-7 सालों से है, 6-7 साल का है। और हमारे स्वामी का, तुम्हारे स्वामी का तो जन्म जन्मांतर से है। पता नहीं कितनी बार दुनिया बन गई, कितनी बार नष्ट हो गई, कितनी बार इस ब्रह्मांड की रचना हुई। तो बताओ पक्का नाम किसका हुआ? हमारे स्वामी का क्या इसके पुत्र का? भाई पक्का तो तुम्हारे स्वामी का हुआ। तो फिर अरे महाराज कितना भी पक्का हो जाए लेकिन तुम्हारे परमात्मा को तो नहीं पुकारा। अरे पुकारा चाहे नहीं पुकारा, हमारा तो काम यही है, एक बार कोई भी नाम ले ले, चाहे सच्चे मन से, चाहे गुस्से से, चाहे गलती से, चाहे रो के, चाहे धो के, जो नाम लेगा उसका कल्याण होगा। कैसे? ऐसे कैसे? यमराज के दूतों ने पूछा ये तो हो ही नहीं सकता। क्या भैया अगर तुम्हारे सामने अग्नि जली है, किसी ने अग्नि जला रखी है, लकड़ियों में अग्नि लगी हुई है, काफी आग लगी हुई है, अब तुम उसके पास जाओ और बड़े प्यार से कहो हे अग्निदेव मैं आपको नमस्कार करता हूं और आपके अंदर हाथ देता हूं, आप मुझे जलाना मत। क्या आपको नहीं जलाएंगे? जलाएंगे या नहीं? हाँ भैया जलाएंगे। और अब तुम लेकर जाओ लंबा सा डंडा लेकर जाओ अग्निदेव के पास। हे अग्नि मैं तुझ में हाथ दे रहा हूं, अगर तुमने मुझे जलाया तो मैं तुम्हें पीट पीट कर पागल कर दूंगा। अब तुम अग्नि देवता को डराओगे और उसमें हाथ दोगे तो जलेगा या नहीं? चाहे तुम अग्नि में हंसकर हाथ दो, चाहे रो कर दो, चाहे डरा कर दो, चाहे धमका कर दो, अग्नि का काम है जलाना, वो तुम्हारे हाथ को जला देगी। उसी प्रकार से हमारे प्रभु का नाम का फल है इसको तारना, इसका उद्धार करना। चाहे वो गलती से लो, चाहे हंस के लो, चाहे रो के लो, कैसे भी लो। अगर तुम्हें हमारी बातों का विश्वास नहीं है तो अपने जाकर स्वामी से पूछो, धर्मराज से। दूत भागे भागे धर्मराज के पास गए और कहने लगे प्रभु वहां तो गोरे गोरे 4 आदमी आ गए लेने के लिए, आपने हमें भेजा, कौन है? अरे वो अंत समय में उसने कहा नारायण। अरे नारायण, अरे तुम वहां कैसे पहुंच गए जिसने अंत समय में नारायण कहा? अरे अंत समय में नारायण कहने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और गलती से भी तुम यहां उसे ले आते तो हमारी ड्यूटी चली जाती, हमारी नौकरी फिनिश हो जाती। जब ऐसी बातें चल रही थी वो व्यक्ति सुन रहा था, और देखो उसकी जिसकी मृत्यु होने वाली थी, नारायण कहने से पाप तो नष्ट हो गए, साथ में जो उसकी अकाल मृत्यु आई थी वो भी टल गई। जो अकाल मृत्यु का योग, और ज्ञानी वैरागी लोग तो ये भी कहते हैं किसी के प्राण छोड़ने के बाद ज्यादा विलाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि यमराज के दूत उसे कहते हैं कि भैया तू इनका क्या लेकर आया है जो ये रो रहे हैं।
उसको पीटते हैं, उसको दुख शरीर बनता है। सबसे पहले उसके सिर का निर्माण होता है, फिर उसके धीरे धीरे हाथ पैर बनते हैं, फिर कभी आगे का पेट, फिर पीछे की कमर, ऐसे कर कर धीरे धीरे उसकी रचना होती है। सूक्ष्म शरीर उस जीवात्मा का बन जाता है। बताया गया कि जब उस जीवात्मा का वो सूक्ष्म शरीर बन जाता है तो 13 दिन पूरे जब हो जाते हैं, धीरे 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 यमदूत उसको अपने साथ धर्मराज की यात्रा पर लेकर चलते हैं। धर्मलोक यमलोक की यात्रा पर लेकर चलते हैं, और वो यात्रा का रास्ता कोई सरल रास्ता नहीं है। मानो किसी तांबे की धातु को बाहर सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाए, और सूर्य के प्रकाश में उस तांबे की धातु को रख देंगे तो धातु क्या होगी? गर्म होगी। तो बताया गया उस तांबे की धातु को जैसे ही बाहर रखते हैं, केवल एक सूर्य के प्रकाश मात्र से वो इतनी गर्म हो जाती है कि पकड़ी नहीं जाती। वैसे ही उस तांबे की धातु जैसी भूमि उस यमलोक तक के मार्ग में बिछी होती है, जिसपे सहस्त्रों सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होता है, सहस्त्रों हजारों सूर्य, जिस पर सूक्ष्म शरीर केवल पैर भी नहीं रख पाता, लेकिन फिर भी उसने उस पर चलना पड़ता है। जिसने अपने जीवन में वृक्ष आदि लगाए हैं, पेड़ लगाए हैं, छतरी छाता आदि का दान करता रहा, समय अनुसार उस भूमि पर उसके लिए छाया हो जाती है। जिसने अपने जीवन में वृक्ष आदि रोपण नहीं किए, इन सब चीजों का दान नहीं किया, तो उसके लिए उस भूमि पर चलना बड़ा कठिन होता है। वो जैसे ही खड़ा होता है, खड़ा होते फिर गिर जाता है। यम के दूत उसे पीट पीट कर फिर खड़ा करते हैं। जैसे ही खड़ा होता है फिर गिर जाता है, मूर्छित हो जाता है, बार बार उसे जगाया जाता है, बार बार खड़ा किया जाता है। इस प्रकार से उसे बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए बताया अपने जीवन में पेड़ पौधे आदि लगाते रहना चाहिए, ताकि आपको उस लोक में सभी प्रकार से छाया मिल सके। बताया गया कि इस प्रकार से वह जीवात्मा नाना प्रकार के कष्टों को भोगते हुए आगे की यात्रा तय करती है। व्यक्ति अपने पिछले कर्मों के अनुसार ही आगे की योनि में जाता है। अगर उसने अपने जीवन में पाप किए हैं तो वो जाकर प्रेत बन जाता है। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ही प्रेत बनता है या देव बनता है, और कोई योनियों में व्यक्ति नहीं बनते। और योनियों में तो आगे से आगे जन्म लेते रहते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर जैसी जीवात्मा छोड़ती है तो उसने अगर पाप किए हैं तो वो प्रेत बनेगा, अगर उसने पुण्य किए हैं तो स्वर्ग में जाकर रहेगा। तो व्यक्ति अपने किए हुए पापों के अनुसार प्रेत बन जाता है। संस्कार के बाद जब उसका कर्म आदि करवाया जाता है तो उसमें भी जो जीवात्मा गई है उसका नाम नहीं बोला जाता, उसको प्रेत नाम से ही पुकारा जाता है। कुछ विद्वान लोग कुछ अलग नाम से, किसी महाराज किसी नाम से पुकारते हैं, लेकिन अधिकतर लोग प्रेत नाम से ही पुकारते हैं। तो आपकी जीवात्मा जो आपके घर से निकलकर जा रही है वो प्रेत बनती है। फिर धीरे धीरे जैसे हम उनके पिंडों को निकालते हैं, उनके लिए पिंड दान करते हैं, उनके लिए जितने पुण्य करते हैं, अगर हम उनके लिए जल समर्पित कर रहे हैं, जलांजलि कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, पिंड दान कर रहे हैं, उनके लिए नाना प्रकार के पुण्य कर रहे हैं, फिर वो प्रेत से हमारे पितृलोक में चले जाते हैं, फिर वो हमारे पितृ बनते हैं। कोई व्यक्ति मरते ही हमारा पितृ नहीं बनता, पितृ बनने में उसे समय लगता है।
कहते हैं ना पितृ मिलान। तो नाना प्रकार के जब हम धर्म कार्य करते हैं उनके लिए, नाना प्रकार के पुण्य उनके लिए करते हैं, जब जाकर वो पितृ बनते हैं। और जब वो पितृ बनते हैं, फिर आप जितना पुण्य उनके लिए कर रहे हो वो संपूर्ण उन्हें प्राप्त होता है और वो आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस प्रकार से वे पितृ बनते हैं। तथा भगवान नारायण कह रहे हैं कि हे गरुड़, वो नाना प्रकार की यात्राओं को प्रारंभ करता है। कहने लगे मार्ग में नाना प्रकार के नगर आते हैं, नाना प्रकार के नगरों से होकर उसने गुजरना पड़ता है। सौम्यपुर, गंधर्वपुर, वैवधपुर, दुखदपुर, नाना प्रकार के। कश्यप जी ने एक बार अदिति जी को यही कथा सुनाई थी। कहने लगे कि पितरों के लिए अपना हवन कराएं। हवन में पितरों के नाम से आहुति स्वधा नाम से लगती है। पितरों की जो पत्नी है उनका नाम है स्वधा, और देवताओं की जो पत्नी है उनका नाम है स्वाहा। जब भी हम हवन करते हैं देवताओं की आहुति स्वाहा, और जैसे ही हम पितरों का हवन करते हैं उसमें जो हम आहुति देते हैं तो स्वधा, स्वाहा की जगह स्वधा। तो बताया कि पितरों की आहुति स्वधा नाम से लगती है और देवताओं की स्वाहा नाम से। इस प्रकार से हमने पितरों के निमित्त नाना प्रकार के धर्म कार्य करते रहना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की प्रेत पीड़ा में उन्हें भटकना ना पड़े। वो पितृलोक में जाकर निवास करें, तथा हमने उनके लिए इतने धर्म कार्य करने चाहिए वो पितृलोक से निकलकर सदा सदा के लिए भगवान नारायण के बैकुंठ धाम में चले जाएं और उनकी मुक्ति हो जाए। तो भगवान नारायण कहने लगे कि इस प्रकार से हमने नाना प्रकार से पितरों के लिए पुण्य आदि करते रहना चाहिए। अगर हम पितरों के लिए पुण्य करते हैं तो उनके पाप आदि कम हो जाते हैं। फिर यमराज की तथा यमराज के दूतों की मार से, पीड़ा से भी उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। हम नाना प्रकार से अपने पूर्वजों का, पितरों का, संकटों का, कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो कहने लगे एक व्यक्ति का जीवन जब ही सार्थक है, एक पुत्र का जीवन जब ही सार्थक है जब वो अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए धर्म कार्य करता है। जो पुत्र, जो संतान अपने पूर्वजों के, पितरों के लिए ये कार्य नहीं करती, भगवान उस पर बड़े क्रोधित होते हैं। कहने लगे एक बार जाकर अपने पितरों के लिए गया जी में पिंड दान भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बताया गया भगवान नारायण का मस्तिष्क बद्रीनाथ है, भगवान नारायण का हृदय नैमिषारण्य है और भगवान के चरण गया जी हैं। गया जी में जाकर अपने पितरों के लिए जीवन में कम से कम एक बार तो जरूर पिंड दान आदि, श्राद्ध कर्म संस्कार आदि जरूर करने चाहिए, जिनसे उनकी मुक्ति हो सके। और बताया गया शास्त्र में ऐसा कहीं भी नहीं आया कि पिंड दान करने के बाद उनके लिए भोजन ना निकालें। उनके लिए भोजन आदि, जल आदि वैसे ही निकालते रहें, लेकिन उनका पिंड दान भी अवश्य करें, क्योंकि जो हमारे पितृ देवता, जो भी हमारे पूर्वज अकाल मृत्यु से मरे हैं, जब तक हम उनकी गति नहीं करवाते, इतने हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई बरकत हो नहीं सकती। घर में हर प्रकार का कोई संकट, कोई कलह बना रहता है, व्यापार में सही प्रकार से फायदा नहीं हो पाता, विवाह आदि संपन्न नहीं होते, संतान आदि की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए हमने पूर्वजों तथा पितरों के निमित्त अलग अलग समय पर अलग अलग कार्य करते रहना चाहिए। बताया गया इस प्रकार से भगवान बताते हैं कि कोई पुत्र मान लो तीर्थ यात्रा करता है तो उसको तीर्थ यात्रा करने का बहुत फल लगता है। वही पुत्र अगर अपने पिता के लिए पिंडदान आदि, श्राद्ध कर्म संस्कार आदि, तर्पण आदि करता है तो उसका वही फल 100 गुना हो जाता है। वही पुत्र अगर वही कर्म अपनी माता के लिए करता है तो उसका वही पुण्य 1000 गुना हो जाता है। वही पुत्र अगर किसी की
किसी पिता की पुत्री चली गई है और उसका भाई उसके लिए ये सारे करता है तो उसका फल उसके लिए हजारों गुना हो जाता है। अगर कोई भाई अपनी गई हुई बहन के लिए ये सारे कार्य करता है, कोई पिंडदान, कोई श्राद्ध कर्म संस्कार, कोई तर्पण आदि, और बताया गया अगर कोई भाई अपने भाई के लिए ये काम करता है तो उसका फल अक्षय हो जाता है, जिसका पुण्य भगवान नारायण अपने मुखार बिंद से नहीं कह पाते। तो कहने लगे इन सब कार्यों को करने से हमारे पुण्य बढ़ते हैं और पाप घटते हैं। पिता का, माता का तथा बहन का, भाई का, परिवार में जो भी बड़ा है उन सब का कर सकते हैं। बताया गया अगर किसी के कोई संतान ही नहीं है तो बताया गया परिवार में आसपास में कोई भाई बंधु में किसी का भी पुत्र है वो भी उनके निमित्त कर सकता है। कोई भाई का, कोई दूर के रिश्तेदारी में कोई भी पुत्र है वो भी उनका नाम लेकर पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध कर्म संस्कार आदि करे तो उसका पूरा पुण्य उन्हें प्राप्त होता है। बताया गया ये भी व्यवस्था नहीं है तो किसी ब्राह्मण के द्वारा करवाएं, किसी ब्राह्मण के द्वारा ये कर्म करवाएं। अगर परिवार में किसी का भी कोई पुत्र प्राप्त नहीं होता तो, और अंत समय में कोई भी ऑप्शन ना बचे तब स्त्री को रखा गया। सबसे पहले पुरुषों को रखा गया, पुरुष ना हो तो किसी ब्राह्मण को रखा गया, कोई ब्राह्मण संकल्प लेकर करे, और ब्राह्मण भी ना हो फिर जाकर अंत में किसी स्त्री को रखा गया। कोई स्त्री भी अंत में अगर कोई भी नहीं है फिर जाकर कोई श्राद्ध कर्म संस्कार आदि कर सकती है। कोई जल देना, कोई पिंडदान देना, स्त्री को एकदम अंत में रखा गया। सबसे पहले कोई परिवार में कोई परिवार वाले गए। जब दशरथ जी के प्राण निकल गए तो भगवान राम को जब पता लगा तो भगवान राम ने कहा कि आज पिताजी की तिथि है और पिताजी की तिथि है तो हमने उनके लिए पिंडदान आदि, श्राद्ध कर्म संस्कार आदि करना चाहिए। इन सबको करने के लिए सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी और सामग्रियों को लाने के लिए हमने इधर उधर जाना भी पड़ेगा, क्योंकि वनवास में कौन सा महल खड़ा था, कोई धन खड़ा था जो पैसे लिए और सामान ले आए। तो कहने लगे सामग्रियों को जुटाने के लिए वन में जाना पड़ेगा। जैसे ही वन में राम जी और लक्ष्मण जी सामग्रियों को जुटाने गए, उधर जो उनके पिताजी थे दशरथ जी, उनको बड़ी भूख लगी थी। अन्न ना मिलने के कारण उनको भूख बड़ी सता रही थी और देखते ही देखते सीता जी के सामने जो नदी थी उनमें से दशरथ जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर कहा कि पुत्री मुझे पिंड आदि प्रदान करो, मुझे बड़ी भूख सता रही है। पिताजी इनको आ जाने दो, यही तो करेंगे। अरे बेटी ना जाने वो कब तक आएंगे और मुझे भूख सता रही है। दशरथ जी ने जब ऐसा कहा तो सीता जी से यह सब कुछ सहन नहीं हुआ। ये देखा नहीं गया कि पिताजी सामने प्रकट हो गए नदी में से और मांग रहे हैं। सीता जी ने वहां अपने हाथों से यह सब कार्य किया क्योंकि वहां कोई और था ही नहीं, या कोई ऑप्शन नहीं बचता जब स्त्री कर सकती है, बताया गया। तो सीता जी ने यह सब कार्य कर दिया और दशरथ जी बड़े प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर चले गए कि बेटी सदा सुखी रहो। और राम जी सामग्रियों को लेकर लाए लक्ष्मण जी के साथ। सीता जी तैयारी करो कि किसकी, क्या पिताजी का दिन है, क्या हो गया, क्या हो गया? अरे मैंने पिंडदान कर दिए। अरे पिंडदान तुमने किसके किए? अरे जो मुझे मिला आसपास उसी को कर दिए मैंने तो। क्यों? अरे पिताजी ने स्वयं प्रकट होकर मुझसे मांगा। ये नहीं हो सकता, ये तो संभव ही नहीं है। देखो राम जी कह रहे हैं ये संभव नहीं है। पिताजी प्रकट हो गए,
हमारे सामने तो प्रकट हुए नहीं, तुम्हारे सामने कैसे हो गए? और प्रकट होते तो हमें प्रकट होकर कहते मैं ये नहीं मान सकता। अरे महाराज आप नहीं मान सकते तो गौ माता खड़ी है, इनसे पूछ लो, हैं? गवाह इतने खड़े हैं, ये पक्षी बैठे हैं वृक्ष पर, इनसे पूछ लो, वृक्षों से पूछ लो। और तो और वो कुटिया में सामने एक ब्राह्मण रहता है, उसको भी आवाज सुनाई दे रही थी, उससे पूछ लो। भगवान ने कहा कि मुझे तेरी बात पर विश्वास नहीं है। सीता जी ने कहा कि इनसे पूछो। राम जी ने कहा कि सीता ने क्या ये सब किया? अब सोचने लगे, राम जी के हाथ में धनुष और बाण है, और राम जी की साइड हमने ना ली तो एक दो धनुष बाण हम ही ना छोड़ दें, हैं? हमारा अभी नमो नारायण हो जाए, कभी राम जी हम पर क्रोधित हो जाए। सबके सब कहने लगे कि राम जी हमने तो नहीं देखा कुछ भी, हमारे सामने तो कुछ नहीं हुआ। अरे सीता जी ने कहा कि आपकी आंखों के सामने तो सब कुछ हुआ। सीता जी को क्रोध आया, सभी को अलग अलग प्रकार के श्राप दे दिए, हैं? अरे तुमने मेरी बात नहीं मानी, असत्य वचन बोला। गौ माता आप तो पूजनीय हो, 33 कोटि देवी देवता आप में विराजमान रहते हैं, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम दर दर भटकोगी, लोगों की जुटन खाओगी। और देखो नाना प्रकार के लोगों को नाना प्रकार के श्राप दे दिए। राम जी ने देखा कि इतने बड़े बड़े श्राप दे दिए, लगता है सीता सच बोल रही है, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा। जब राम जी का मन डगमगाते हुए दशरथ जी ने देखा तो दशरथ जी अब दोबारा प्रकट हो गए। जैसे ही दशरथ जी प्रकट हुए, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी नतमस्तक हो गए। नतमस्तक होकर प्रणाम किया और दशरथ जी ने कहा कि पुत्र, मैंने सीता के द्वारा दिए हुए पिंड को स्वीकार कर लिया। जैसे ही पिता ने ये बात कही, राम जी ने स्वीकार कर लिया। तो बताया गया कि वो तो दशरथ जी थे, प्रभु राम थे। अरे दशरथ जी में तो सामर्थ्य थी, इतने पुण्य किए थे जो प्रकट होकर क्या गए। लेकिन हमारे पितृ देवताओं ने पता नहीं इतने पुण्य कर पाए या ना कर पाए, वो प्रकट हो पाते हैं या नहीं हो पाते, लेकिन वो संकेत देते हैं कि आप हमारे लिए कुछ करो, हम भटक रहे हैं। उनके संकेत क्या है? अरे घर में तरक्की ना होना, घर में पैसा ना रुकना, आपस में लड़ाई झगड़ा करना, माता पिता का सम्मान ना होना, बिना किसी कारण के बीमारियों का आना, भोजन का जल का बार बार गिरना, ये पितृ देवताओं के संकेत हैं, ये पितृ दोष के लक्षण हैं। किसके भी घर में अगर इस प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं तो समझ लो पितरों को भूख प्यास लगी है, पितृ रुष्ट हैं, पितृ हमारे भटक रहे हैं। हमने पितरों का उद्धार करना चाहिए। अगर एक बार भी आपके पितृ तर गए तो आपके घर में कोई भी कमी आने वाली नहीं है। आपके घर पे चाहे कितनी भी राहु केतु शनि आदि की दशा आ जाए, फिर भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और आपके ऊपर बढ़िया से बढ़िया दशा चल रही है, चाहे सोम की, बुध की, बृहस्पति की, शुक्र की। आप कहो पंडित जी फायदा नहीं हो रहा, इतनी बढ़िया दशा है, फायदा कहां से होगा? पितृ तो नाराज है। अरे जो फायदा होने वाला होता है पितृ तो उसे बाहर ही रोक देते हैं कि हमारी मुक्ति करो, हमारी मुक्ति तुम ही तो करोगे और कौन करेगा। तो कहने लगे पितृ देवता अगर हम पर प्रसन्न है तो बड़े से बड़े दशा आ जाए, बड़े से बड़ा ग्रह चाल आ जाए, वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता अगर हमारे पितृ प्रसन्न है। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए ही नाना प्रकार के श्राद्ध कर्म पितृपक्ष आदि बनाया गया, अमावस्या बनाई गई, तिथियां बनाई गई। जिसकी जो तिथि है उस पर दान आदि करो, जो अमावस्या है पितरों के नाम से निकालो, जो श्राद्ध कर्म पितृपक्ष है पितरों के नाम से करो, जो तुम्हारी सामर्थ्य है वो करो। और बताया गया ऐसे कार्यों में तो गरुड़ किसी प्रकार से कोई कंजूसी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पितृ देवताओं को जो एक बार भी तार देता है, भगवान नारायण तो कुबेर बनकर उस पर कृपा करते हैं। लेकिन आपके पितृ प्रसन्न है, फिर भी आपका कोई नहीं बिगाड़ सकता कुछ। आपने नाना प्रकार के पाप कर दिए, लेकिन पितृ आपके प्रसन्न हैं तो मजाल है दुनिया वाले कुछ भी आपका बिगाड़ दे, कोई भी पाप आकर आपका कुछ बिगाड़ दे। और आपने बड़े पुण्य किए हैं,
बड़े बड़े यज्ञ करवाते हो, हवन करवाते हो, अनुष्ठान करते हो, व्रत करते हो, और पितर आपके रुष्ट हैं, फिर मजाल है कहीं से भी आपको फायदा हो जाए, कहीं से भी आपको सुख मिल जाए। सारे दिन माला को सटकाते रहो लेकिन सुख मिलने वाला नहीं। इसलिए बताया गया घर में जल की व्यवस्था करें। इस पितृपक्ष में दक्षिण दिशा में तेल का दीवा जलाएं पितरों के लिए। बताया गया इन 15 दिनों में, 16 दिनों में पितरों के लिए अपने घर की दक्षिण दिशा में एक कोई भी दिशा सोचकर विचार लो, उसको शुद्ध करो, गंगा जल के छींटे लगाओ। अगर पितरों का स्थान बनाया तो वहां पर एक तेल का दीपक जलाओ, एक सुंदर से लोटे में किसी घड़े में भरकर जल रखो अपने पितरों के लिए। अगर नहीं रखा तो आज रख लो, कल से रख दो, पितरों की कृपा होनी शुरू हो जाएगी। इन 16 दिनों में तो जरूर तेल का दीपक पितरों के लिए जलना चाहिए। दक्षिण दिशा में घर की जरूर उनके लिए जल का लोटा रखना चाहिए। जरूर उनके लिए लोटा ना रख सको तो एक मटका रखना चाहिए, रोज उसको साफ कर कर शुद्ध जल से भरना चाहिए। तो बताया गया इस प्रकार से अगर आप घर में ये कार्य करते हो, इन छोटे छोटे कामों से भी हमारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। अरे जब तक वो तेल का दीपक जलता है, जब तक उस दीपक में तेल रहता है और बत्ती अपनी अग्नि को जलाए रखती है, जब तक जलते हुए दीपक के जो जो दर्शन करता है, दर्शन करने मात्र से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये पितृ देवताओं की कृपा है, ये विश्व देवाओं की कृपा है। इसलिए पितरों का भजन, पितरों के निमित्त दान आदि जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हो, इस पितृ पक्ष में सारा का सारा फल अपने पितरों को प्रदान कर दो। और जैसे ही आप पितरों को प्रदान करोगे उसका 1000 गुना होकर आपको प्राप्त हो जाएगा। ये पितरों की कृपा है। तो भगवान नारायण कहते हैं, हे गरुड़ जी महाराज, हे गरुड़ जी महाराज, आप कृपया करके इस पितृ पक्ष में अगर किसी भी जीवात्मा ने इस पितृ पक्ष में अपनों का पितरों का पूजन सच्चे मन से कर लिया तो उनका पितृ दोष समाप्त हो जाएगा। और अगर एक बार उनका पितृ दोष समाप्त हो गया तो घर के सभी प्रकार के रोग, संकट, पीड़ा, व्याधि सब मिट जाएगी। आज घरों में कलह किस बात का है? इसी का तो है कि पैसा रुकता नहीं, घर के खर्चे चलते नहीं, आपस में लड़ाई झगड़ा है, घर में बीमारियों ने घेरा हुआ है। तो भगवान नारायण कहते हैं, हे गरुड़, इस पितृ पक्ष में भी सच्चे मन से जो अपने पितरों का पूजन पूर्वजों का कर लेगा, उनके सभी प्रकार के संकट, कष्ट, पीड़ा आदि दूर हो जाएंगे और उनके घर में मांगलिक कार्य होने प्रारंभ हो जाएंगे। इस प्रकार से भगवान श्री नारायण ने श्री गरुड़ जी महाराज को ये बड़ी ही सुंदर पितरों की महिमा सुनाई। आगे आपको सुनाएंगे किस प्रकार से पितरों के लिए और कौन कौन से कार्य करें जिससे पितृ वैकुंठ धाम को तथा भगवान नारायण के चरणों को प्राप्त हो जाए, तथा हम कौन से कार्यों से बचें ताकि हमने गलत योनियों में ना जाना पड़े। बोलिए नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय